एक तरफ ये लिबरलिज्म है जिनकी ख्वाहिशात के दरवाजे चौपट खोल दिए, हलाल और हराम का फर्क मिटा दिया। दूसरी तरफ वो मजहबी जुनूनी तबका है जो रहबानियत की तरफ लेके जा रहा है आपको। रहबानियत जो ईसाइयों ने वजह की थी कि नहीं भाई बस अल्लाह अल्लाह करना है, बैठ के घर पालना, बीवियां पालना, बच्चे पैदा करना और उनके लिए कमाना, ये नहीं है। मुल्क को एटमी पावर बनाना, बस अल्लाह पे तवक्कुल करो। मुल्क को एटम बम बनाने देने की जरूरत बोलो नहीं। नमाज से सारे काम हो जाएंगे। अगर नमाज से आपकी सारी हिफाजतें होती तो कुरान सहाबा को यह हुक्म देता सूरह निसा में कि नमाज में भी असलहा ना उतारो, असलहा पहन के नमाज पढ़ो। वद्दल्लज़ीना कफ़रू लौ तग़फ़ुलूना अन असलिहतिकुम व अम्तिअतिकुम, क्योंकि काफिर ये चाहता है कि तुम असलहे से और जंगी सामान से गाफिल हो जाओ और तुम्हें नमाज की हालत में देखकर अचानक हमला कर दे तुम है। भाई बोलते क्यों नहीं? कुरान तो कह रहे नमाज भी ऐसे गाफिल होके नहीं पढ़ो कि बम फटे और सारे लेटे हुए हैं। हिफाजत का नमाज के दौरान इंतजाम होना चाहिए। लोगों को गार्ड पे इतराज होता है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के गार्ड था, नमाज में मिंबर पे आके खड़ा हो जाता था ऐसे रिपीटर लेके ना, यूं लोगों ने कहा ये कौन सी मस्जिद है, पता नहीं इनको अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल। नमाज में तो हम अल्लाह की तरफ मशगूल होते हैं, तो क्या अल्लाह हमें भूल जाएगा? अल्लाह रिपीटर से हमें बचाएगा? क्या मस्जिदों में नमाज के दौरान बम नहीं फटे? और क्या सिर्फ बम ही फटता है, लोग जुड़े हुए रहते हैं बम फटने के बाद? भाई नमाज के दौरान अल्लाह ने करे बम फटा तो चूंकि नमाज में थे इसलिए सिर्फ बम फटेगा, नमाजी नहीं फटेंगे। कभी ऐसा हुआ कि चूंकि ये नमाज पढ़ रहे हैं अल्लाह इनको फटने से बचा लेगा? अबे क्या हो गया, क्यों समझ में नहीं आ रही बात? अबे तबे पे आ जाता हूं मैं बात। तो इलॉजिकल बातें दीनदारों की एक अलामत बन चुकी है। एक दीनदार हैं, वो बड़े नेक आदमी हैं, तो मुझे नेक लग के लग जाता है ये उल्टी बात करेगा आगे से। पता चल रहा है नेक है, इसका मतलब अभी ये मुझे तो वैक्सीन पे हर वक्त ना मलामतें पड़ती रहती हैं, जैसे पता नहीं मैं कोई अल्लाह ना करे यहूदियों का एजेंट हूं जो आपको वैक्सीन लगाने का मैंने डॉक्टरों के कहने पे मशवरा दे दिया। तो वो कहने लगे क्या वैक्सीन मुफ्ती साहब लगा के रखी, क्या लोगों को बताओ ये यहूदियों की कितनी बड़ी साजिश है। एक साहब बैठे हुए थे दूसरे मुल्क से आए, पड़े यहूदी सबसे ज्यादा खुद इससे परेशान है वैक्सीन से, जिसकी साजिश है ना। इलॉजिकल बातें, ना कोई रिपोर्ट है ना कोई खबर है। ठीक है आप ना मानो ना लगवाओ, लेकिन चुप करके बैठे रहो, ये अच्छा नहीं है। जब आपका पूरी तहकीक नहीं है, दज्जाल का वैक्सीन से अल्लाह की कसम कोई ताल्लुक नहीं है। दज्जाल आएगा, अपने टाइम पे आएगा, जो करना है वो करेगा। हर चीज जो आपकी समझ में नहीं आ रही दज्जाल के खाते में डाली जा रही है। कह रही ये जो पाउडर के दूध है ना, ये दज्जाली साजिश है। मैंने कहा यार मैं भी डब्बे और पाउडर के दूध का बिल्कुल कायल नहीं हूँ, भैंसों के दूध का कायल हूँ। जो निकलता है वो मेंढक भी उसमें जाते हैं, आपको शुक्र करो ये छान के देते हैं। हकीकत पता, गवाले जब दूध देते हैं ना तो भैंस इतना नहीं देती जितना गवाला दे रहा होता है। ये अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ये छान लेते हैं उसको। अगर ये बगैर छाने दें आप ये दूध पीना छोड़ दो। मक्खी मच्छर तो बहुत हल्की चीज है, मेंढक निकलते हैं इसमें से, बहुत हल्की चीज है मक्खी मच्छर। मेंढक ज्यादा हो गई लेकिन देख लेना। तो हम भी डब्बे के दूध के कायल नहीं है, लेकिन दज्जाली साजिश, दज्जाल का नीडो से कोई ताल्लुक नहीं है। दज्जाल को दज्जाल रहने दो। हर नबी ने, ये हकीकत है, लोग कहते देखो हर नबी ने अपने दज्जाल से डराया ना अपनी कौम को। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दज्जाल से डराया, बिल्कुल ठीक है। दज्जाल आएगा, हजरत ईसा कत्ल करेंगे, दज्जाल जन्नत भी दिखाएगा जहन्नम भी दिखाएगा, बिल्कुल सही है। ये बातें सही हदीस से साबित हैं। लेकिन आपको जो चीज समझ में ना आए वो दज्जाल बोलो। जैसे आपको अमेरिका से अगर दुश्मनी है, दो बंदे गली में लड़ रहे हैं, ये किसकी साजिश है? अमेरिका की। भाई अमेरिका की साजिशें हम मानते हैं, आपके घर में जो लड़ाई हो रही है इसका अमेरिका से कोई ताल्लुक। हर चीज अमेरिका के खाते में मत डालो। और रूहानी आमिल डालेगा सास के खाते में कि तुम्हारी सास ने करवाया, सुकन के खाते में डाल देगा कि मियां बीवी की लड़ाई लड़वाई, और रूहानी आमिल किसी खाते में डाल देगा, हालांकि वो उनका अपनी गलती है, लड़ रहे हैं आपस में। इलॉजिकल बातें। तो दज्जाल के खाते में नेस्ले का पानी दज्जाल में डाला हुआ था। नेस्ले और ये एक्वाफिना और ये जो पानी आ रहे हैं ना कंपनियों के,
ये डॉक्टर आपको बताएंगे ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, ये मैं भी डॉक्टरों से ही पूछता हूँ। इसमें दो राय हो सकती हैं, मुझे फ़ायदेमंद है कोई नुकसानदेह। मेरा ये भी मौजू नहीं है, वरना एक नई जंग छिड़ जाएगी। तो लेकिन मेरे भाई, इस पानी का दज्जाल से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं, ना ये दज्जाल की तैयारी है पानी, ना दज्जाल से इसका कोई ताल्लुक है। पोलियो के कतरे दज्जाल के बाप को भी मालूम नहीं है। दज्जाल आएगा ना, आप बोलोगे पोलियो, कहेगा यार ये तो मुझे पता ही। जैसे मोइन अख्तर कहते हैं, मेरे मामू ने जब पुलिस बुलवाई, मालिक मकान ने जब पुलिस बुलवाई ना, मामू किराया नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कमबख्त पानी कैसा आ रहा है, तो एक लोटा भर के दिखा दे नलके से। जब किराया नहीं दे रहे थे तो मालिक मकान ने जब पुलिस बुलवाई, तो मेरे मामू ने पुलिस के ऐसे ऐसे पार्ट्स को गालियां दी हैं कि पुलिस वालों को भी उन पार्ट्स का इल्म नहीं था। वो मुझसे पूछ रहे थे, भाई ये वाले कौन से आज़ा हैं जिस्म के जिनको ये गालियां दे रहे हैं? कह रहे पता नहीं, मैंने खुद पहली दफ़ा सुना। तो जैसे मोइन अख्तर के मामू ने पुलिस वालों के जिन पार्ट्स को गालियां दी, उनका पुलिस वालों को भी इल्म नहीं होता। और वाकई आज ऐसे ऐसे पार्ट्स को गालियां दी जा रही हैं जो आदमी में है ही नहीं। बाद में ऐसी गालियां ऐसी ऐसी चीजों को दी जाती हैं जो है ही नहीं। बल्ब के रिश्तेदार होते हैं बल्ब के रिश्तेदारों को गालियां, बल्ब की ना वालदा होती है ना हमशीरा होती हैं। लाइट चली जाए तो लोग क्या करते हैं? बल्ब के रिश्तेदारों को गालियां देते हैं ना। क्या ख्याल है भाई? तो बल्ब के तो कोई रिश्तेदार नहीं होते, लेकिन बल्ब के रिश्तेदारों को गाली। तो खैर, तो दज्जाल जब आएगा हम उससे पूछेंगे, ये पोलियो के कतरे पिलाना आपकी साजिश थी? ये कोरोना आपने निकाला? कोरोना की वैक्सीन आपने निकाली? और नेस्ले का पानी आपका पैदा करता था? मैं भाई इन पार्ट्स का तो मुझे इल्म नहीं। बोलो, ये तो हमने खुद पहले बस सुना। कह रहे मैं जितना बुरा हूं उतना ही रहने दो, जितना बुरा हूं वो मेरे जहन्नम में जाने के लिए काफी है। दज्जाल कहेगा इसी पे खुदा मुझे जहन्नम में भेज देगा जो मैं कर रहा हूं, लेकिन वो जराइम मेरे खाते में मत डालो जिनका मुझे इल्म है ही नहीं। तभी वो पुलिस वाले कहने लगे होंगे ना कि भाई ऐसे पार्ट्स को गालियां दो जो हमें मालूम तो है, ताकि हम उन पार्ट्स का दिफा कर सके। ऐसे पार्ट्स को गालियां दे रहे हो जो है ही नहीं, तो हम दिफा कैसे करें उसका? इलॉजिकल बातें, इलॉजिकल काम। नमाज अल्लाह और बंदे के ताल्लुक का एक जरिया है। नमाज बुराइयों से बचाती है, नमाज मुसीबतों से बचाती है, लेकिन मुसीबत से बचने के असबाब पहले इख्तियार करने पड़ेंगे, फिर नमाज के जरिए अल्लाह से ताल्लुक कायम करना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज की हालत में सांप नजर आए, सांप को मारो। सांप को मारने के लिए नमाज तोड़नी पड़ेगी ना, चलना फिर पड़ेगा। आपने तो ये नहीं फरमाया चूंकि नमाज में मशगूल हो, सांप क्या अजदहा भी नजर आ जाए, अल्लाह पे ईमान मजबूत रखो, तुम इस वक्त अल्लाह से राब्ते में हो, तुम्हारा सांप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्या हो गया भाई? मैदान जंग में नमाज का तरीका बताया गया। क्या है नबी, जब आप मैदान में नमाज कायम करें जमात से, तो सारे मुजाहिदीन आपके पीछे ना खड़े हों, आधे फ्रंट लाइन पर रहें, आधे एक रकत पढ़ के वापस चले जाएं, वो अपनी एक रकत वहां मुकम्मल करें। हालांकि ये चल फिर रहे हैं नमाज में, लेकिन जंग की जरूरत की वजह से इसकी इजाजत दे दी गई कि वो एक रकत वहां मुकम्मल करें, फिर वो वाला फरीक यहाँ आएगा, एक रकत नबी के साथ पढ़ेगा, अगली रकत अपनी यहाँ मुकम्मल करेगा, ताकि सबको एक इमाम के पीछे, नबी के पीछे जमात नसीब हो जाए, लेकिन मैदान हाथ से ना जाए। और इस दौरान कुरान कह रहे असलहा उठा के नमाज पढ़नी है तुम्हें। सूरह निसा। क्यों? वद्दल्लज़ीना कफ़रू, काफिर ये चाहते हैं, लौ तग़फ़ुलूना अन अस्लिहतिकुम व अम्तियातिकुम, कि तुम असलहा और अपने जंगी सामान से गाफिल हो जाओ, फिर तुम पर यमीलूना अलैकुम मैलतन वाहिदा, एक ही दफा में हमला करके खत्म कर दें। तो इस्लाम नमाज के साथ असबाब का भी हुक्म बोलो दे रहा है। वजीफों में जोर लगाया हुआ है कि मेरा रिस्क बढ़ जाए, सुबह ये वाला वजीफा, दोपहर ये वाला वजीफा, शाम ये वाला वजीफा, कि जॉब मिल जाए। दुआ मांगो अल्लाह से रात को तहज्जुद में उठ के, बाकी टाइम जॉब तलाश करने में लगो। जॉब मस्जिद में नहीं मिलेगी, मस्जिद में दुआ मांगोगे आप अल्लाह से। तलाश कहाँ करोगे? बाहर करोगे। जो बाहर तलाश करने का टाइम था वो भी कहाँ आके बैठा हुआ है? मस्जिद। कुरान ने कहा जुम्मे के दिन जब मस्जिद में आओ, तिजारत छोड़ के आओ, जब नमाज खत्म हो जाए तो जमीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और रोजी तलाश करो। रोजी मस्जिद से मिलती है, कैसे? दुआ मांगोगे। तलाश कहाँ करोगे?
वो बाहर करोगे, वो मस्जिद में नहीं मिलेगी। क्या आपने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह रोजी दे दे, अब मैं अल्लाह के दर पे बैठ गया हूँ, मेरी तनख्वाह डबल हो जाएगी, देखना। अल्लाह ने फरमाया फंतशिरू फिल अर्ज़, ज़मीन में फैलो, वहां जाके बाजारों में मिलेगी। तो जो इलॉजिकल बात, हमारे अक्सर सबकी बात नहीं कर रहा, हर इलॉजिकल बात करेंगे। वजीफे से रिश्ते करवा रहे हैं बैठ के, लड़की का रिश्ता नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ भाई, जब बंदा ही मार्केट से शार्ट है, निकाह के काबिल मर्दी शार्ट है मार्केट से, वजीफों से थोड़ी हो जाएंगे ये। दो बंदे रोटी एक है, दो बंदे एक रोटी, खाने वाले दो हैं, रोटी कितनी है? एक रोटी आपने एक बंदे को पकड़ा दी, दूसरे को कह रहे वजीफा पढ़ो, उल्टे लटक के पढ़ो, कलाबाजियां खा के पढ़ो, बुजुर्गों से 100 दफा दम करवाओ, भूखे लगवाओ, दूसरे का पेट भूखा रहे। रोटी की मिसाल शौहर की है और भूखे की मिसाल औरत की है। मिसाल दे रहा हूं मैं समझाने को। औरत को बंदा चाहिए घर बसाने के लिए, अपनी ख्वाहिशात पूरी कराने के लिए। बंदे मार्केट में अच्छे बंदे जो निकाह के काबिल है, वो रोटियां जो काबिल हजम है, ऐसी रोटियां पड़ी हुई है जो हजम के काबिल नहीं है, वो नहीं, ताज़ा रोटी है भाई, खाए हजम हो सके। वो रोटियां कितनी है? वो थोड़ी है। अब जिस लड़की को रोटी नहीं मिल रही, उसको आप कहोगे वजीफा पढ़ो, ये हमाकत है या नहीं है भाई? जो वजीफा बताने वाला है, उस कमबख्त की अपनी 6 बेटियां बैठी हुई होंगी घर में, उसको बोलो अगर इन वजीफा से अपनी अपनी बेटियों की क्यों नहीं हो रही तुम्हारी? उसका तरीका यही है मेरे भाई। मैं ये लॉजिकल बात अगर मुझसे करवाना चाहते हो आप, ये क्या रट्टा लगा के रखा हुआ है इसने एक, तो फिर ठीक है, आप फिर अपनी मर्जी के खतीब को ले आओ, बैठ उठ पटांग फेंकता रहे बैठ के। तो उस रोटी को 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, और जिसको आधी मिल रही है उससे कहोगे कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, भूखे रहने से बेहतर है आधी पे गुजारा करो। और क्या नहीं, मुझे पूरी चाहिए, उधर बैठे रहो, नहीं मिलेगी, भूखे मर जाओ। तो शेयरिंग पे मियाँ मिल रहे हैं, शेयरिंग पे। खवातीन से कहता हूँ, मियाँ अगर नहीं मिल रहा, शेयरिंग पे ले लो, आधा तो मिलेगा, 1/4 तो मिलेगा। लेकिन नहीं, वही एक वो कहते हैं मुर्गी की एक मिसाल बहुत ही नाज़ेबा है, लेकिन मैं उसको थोड़ा मुहज़्ज़ब अल्फाज में बयान करता हूँ। मैंने बचपन में सुना था कि डॉग जो है ना, डॉग, कुत्ता कहूँगा तो दर्दन नाज़ेबा हो जाएगा, डॉग, उसकी जो टेल है, कुत्ते की दुम बोलूँगा तो बहुत ही गंदा हो जाएगा ना। डॉग की टेल को अगर एक पाइप में 100 साल रखा जाए, 100 साल के बाद उस टेल को निकाला जाए, तो वो स्टेट कितनी अच्छी होगी। अगर मैं यूं कहूँ तो कुत्ते की दुम को आप, यानी उन लोगों की मिसाल दे रहा हूँ जिनको 10 तरह से हमने बात समझाई है मगर उनकी खोपड़ी में आ नहीं रही, उन खवातीन की भी ये मिसाल है। उम्र 40 साल हो गए, 45, अबे भाई अब कर लो किसी दूसरे वाले से, ना 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 मियाँ अपना ये इकलौता ही चाहिए। तो उनको मैं ये मिसाल दे रहा हूँ। अब मैं ये कहता कुत्ते की दुम को उसमें रखो तो खत्म, मैं कुत्ते की दुम से ताबीर कर रहा था। कुत्ते की दुम नहीं, डॉग की टेल, डॉग की टेल। और उनके वालिदैन से भी खिताब है मेरा, बच्ची का रिश्ता नहीं आ रहा, दूसरी तीसरी वाले को दे दो भाई, बशर्ते कि अदल करें। डॉग की टेल को अगर एक पाइप में आप 100 साल के बाद ही निकालें तो वो टेल कर्व की कर्व ही रहेगी। अब ख्वातीन कहेंगी क्या जबरदस्त हमारे लिए मिसाल दी है डॉग की टेल की। हजरत मुफ्ती अब्दुल बाबा साहब के पास एक शख्स आया विरासत के मसला के लिए ना, कहने लगे वो हमने ये प्लॉट तो देंगे, डंकी कार का क्या होगा, वो भाइयों में कैसे डिवाइड होगी डंकी कार। बाबा साहब कहते हैं यार ये कार तो हम भी चलाते हैं, पता नहीं कोई जापान में कोई नई कार निकाली है डंकी कार, जैसे डंकी पंप होता है ना मोटर, डंकी कार होगी तो बहुत ही बड़ी करोड़ों रुपए की कार होगी जो अभी हमारे इल्म में भी नहीं होगी, नहीं जापान ने लॉन्च की होगी। तो डंकी कार तो करोड़ों की जायदाद है, उसको पूरी कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा भाई उसको बेच के किसको कितना हिस्सा मिलेगा, ये बेचना नहीं चाहते तो क्या होगा। कह रहे मैं लगा हुआ था कैलकुलेशन में सोचने में, तो फिर मैंने वैसे ही पूछा यार ये कार की कौन सी किस्म है, ये वाले पार्ट्स तो हमें मालूम नहीं, ये वाली कार तो हमें मालूम ही नहीं। पता चला गधा गाड़ी को क्या कह रहे हैं, गधा। ठीक है गधा गाड़ी होना कोई ऐब नहीं है, अच्छी बात है, तो लेकिन डंकी कार कहने से उसकी वैल्यू बढ़ गई। डंकी कार कहने से आपने उसकी वैल्यू बढ़ा दी। गधा भी कहेगा मुझे ऐसी इज्जत आज तक इससे पहले कभी नहीं मिली।